वर्ष 2024 सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के लोगों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है? स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, पराक्रम एवं सम्मान की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, संतान एवं पढ़ाई के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आने वाला है, कहां सावधान रहना है और कहां खूब परिश्रम करना है, इसके बात करेंगे हम इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी। वर्ष 2024 की वर्षफल की बात करेंगे। तो वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा जाने वाला है यह वर्ष, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा सिंह राशि में गोचरी संचरण करते रहेंगे वर्ष के आरंभ में। सूर्य और मंगल भौम आदित्य नामक राजियों का निर्माण करके पंचम भाव में विद्यमान होंगे, धनु राशि में रहेंगे। शुक्र और बुध योग कारक स्थिति में चतुर्थ भाव में विद्यमान रहेंगे। शनिदेव सप्तम भाव में स्वराशि के होकर विद्यमान होंगे, अपने घर के होकर विद्यमान होंगे। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति होंगे योग कारक स्थिति में। केतु द्वितीय भाव धन भाव में रहेंगे, द्वितीय स्थान धन भाव में रहेंगे। तो राहु अष्टम स्थान पर रहेंगे। तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आ रहे हैं इसको जानेंगे तथा उपाय भी जान लेंगे। उपाय वह कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे। तब तक पूरे कार्यक्रम को आप देखें कि कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य और मनोबल के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है आपका यह वर्ष। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत सुंदर वर्ष के रूप में होगा, बहुत बेहतरीन वर्ष के रूप में साबित होगा, शुभ फल प्रदायक वर्ष के रूप में साबित होगा। मनोबल में सकारात्मकता बनी रहेगी, विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाएंगे, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। सामान्य स्तर पर पेट में समस्या हो सकती है, हाइपर गैस्ट्रिक हो सकती है, पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है सामान्य स्तर पर। गले की समस्या और दांत की समस्या भी सामान्य स्तर पर परेशान कर सकता है। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे फोड़े का ऑपरेशन हो गया, छोटा सा चोट लग गया, उसका शल्य चिकित्सा हो गया। तो सामान्य रूप से थोड़ी बहुत समस्याएं लगी रहेंगी, परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है। समय समय पर चंद्रमा और राहु की उपाय करने से यह समस्या भी दूर हो जाएगी। अब उपाय बाद में बताएंगे हम, लेकिन यह वर्ष आपके मनोबल के दृष्टिकोण से, बुद्धि के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। अब हम धन की बात करेंगे। तो धन के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम वर्ष के रूप में साबित होगा। आप बैंक बैलेंस इस वर्ष कर सकते हैं। अचानक खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इसलिए सकारात्मक वर्ष के रूप में साबित होगा धन के दृष्टिकोण से। आय के संसाधनों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि की स्थिति बनेगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप धन कमाएंगे, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, धन संग्रह की स्थिति जरूर बनेगी। दूरस्थ यात्रा का भी योग बनेगा, चाहे वह व्यापारिक यात्रा हो अथवा घूमने फिरने के लिए हो, तो दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, परिवार में कुछ आनंद के पल जरूर आएंगे, भले ही मांगलिक कार्यों की स्थिति बने। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जमीनी व्यवसाय, वाहन से जुड़ा व्यापार करने वाले लोग के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से बेहतर लाभ की स्थिति बन सकती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब बात करेंगे हम नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष उत्तम वर्ष के रूप में साबित होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, पदोन्नति की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी पदोन्नति की स्थिति बन सकती है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यस्थल पर उपलब्धि प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे आप, आपके कार्यों की सराहना होगी। रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा।
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे, जो टारगेट मिला है वह पूरा करके आगे बढ़ेंगे, प्रमोशनल स्थिति में पहुंच जाएंगे। व्यापार के नए मार्ग खुल सकते हैं। अचानक नई साझेदारी के बल पर धनागम के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतर समय साबित हो सकता है। पराक्रम के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। धन और आय, नौकरी परिवर्तन, इस सब के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम वर्ष के रूप में साबित होगा। अध्ययन और अध्यापन के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहतर वर्ष रहेगा, अनुकूल वर्ष रहेगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए नए डिग्री, नए विषय के चुनाव में भी बहुत मदद मिलेगा। ग्रहों का ग्रह अनुकूल बने रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। बौद्धिक क्षमता से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रह सकता है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी यह वर्ष एक अच्छा वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। माता का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे तनाव समाप्त हो सकते हैं। इस तरीके से सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के लोगों के लिए यह वर्ष बेहतर वर्ष साबित होता दिखाई दे रहा है। अब प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बात किया जाए, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, जीवन साथी के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भी यह वर्ष एक सफल वर्ष के रूप में साबित होगा, क्योंकि शनि देव महाराज स्वराशि में विद्यमान होकर के सप्तम भाव में विद्यमान रहेंगे। तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंध नए बन सकते हैं। विवाह में जो अड़चन आ रही थी पिछले वर्ष अर्थात 2023 में, वह 2024 में समाप्त होगी तथा आपके जीवन में सकारात्मकता बनेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। परंतु शनि की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके शरीर भाव पर पड़ेगा, इसलिए शारीरिक तनाव के कारण कुछ तनाव हो सकता है दाम्पत्य जीवन में, और आपकी मन स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। आपके विचारों में नकारात्मक प्रभाव के कारण भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने विचारों में उत्तमता मतलब सकारात्मकता बनाए रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखे रहिए। इससे वर्ष भर आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध तथा साझेदारी से जुड़ा कार्य बेहतर होगा। दैनिक आय, दैनिक लाभ में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है इस वर्ष। अब हम बात करेंगे गृह और वाहन सुख को लेकर के। तो गृह और वाहन सुख बहुत अच्छा है। शुक्र दिग्बल को प्राप्त करता हुआ बैठा है वर्ष के आरंभ में, और बुध के साथ, द्वितीयेश और लाभेश के साथ। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग वाहन और जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी खत्म होने वाली है। गृह और वाहन सुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, घरेलू सामान खरीद सकते हैं, घरेलू सुख के संसाधनों के उपकरण खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े कार्य कर सकते हैं। लाभ की स्थिति बनेगी। 2024 एक अनुकूल वर्ष के रूप में साबित हो सकता है और साथ ही साथ सुखी वर्ष के रूप में जाना जाएगा। परंतु शनि की दृष्टि प्रभाव के कारण सीने की तकलीफ की संभावना बढ़ सकती है। अब माता को छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गृह और वाहन को लेकर के भी थोड़ा तनाव शनि की दृष्टि प्रभाव के कारण हो रहा है, इसलिए सतर्क होकर वाहन चलाने की आवश्यकता है। घबराहट हो सकती है, सीने की तकलीफ हो सकती है, पहले से कोई बीपी आदि की समस्या है, घबराहट की समस्या है, धड़कन में वृद्धि की समस्या है, खांसी की समस्या है, तो सावधान रहने की जरूरत बीच बीच में हो सकती है।
आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर शनि राहु और चंद्रमा का उपाय समय समय पर अगर आप कर रहे हैं, शनि राहु और चंद्रमा का, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष हर तरीके से लाभदायक सुखप्रदायक वर्ष के रूप में साबित होगा। अब सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं, सफेद चंदन चढ़ा सकते हैं। इससे भी चंद्रमा जनित नकारात्मक प्रभाव दूर होगा। साथ ही कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, साथ ही 5 सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद गोधूल समय में गाय को गुड़ और रोटी खिला दें, इससे भी आपका नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और आप आगे बढ़ेंगे और वर्ष 2024 एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। इस प्रकार सिंह राशि सिंह लग्न के लोगों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है यह वर्ष, इसकी चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में हम कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है वर्ष, इसको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।